रुद्राक्ष जो है अपने आप में बहुत दिव्य चीज़ है, भगवान शिव का विशेष आभूषण है। यहाँ पे जो यहाँ के मंदिर की जो व्यवस्थाओं को देखते हैं श्री महेश जी परियाणी, उनके मन में एक बहुत अच्छा विचार आया कि भाई क्यों ना हम मंदिर से ऐसी चीज़ लोगों को प्रसाद के रूप में दें जिससे कि उनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों उद्धार हो। इसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है, स्पर्श मात्र से। पार्वती जो शिवलिंग है वो अपने आप में एक संपूर्ण शिवलिंग है। वहाँ पे कुछ करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सिर्फ दर्शन मात्र से ही लोगों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पूजन पाठ अनुष्ठान को अगर वो करवाता है तो वो बहुत सौभाग्यशाली होगा। लेकिन जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी सिर्फ दर्शन ही कर ले तो भी उसको उसका लाभ पूर्ण रूप से मिलेगा। भगवान का जो नियम के अनुसार जो सेवा वगैरह जो होता है वो दिन में 12 बजे ही उतरता है, तो दिन में 12 बजे ही भस्म धारण करवाते हैं भगवान को। पहली बात है कि इस मंदिर को बने को आज 5 से 6 साल हुए हैं और इस 6 साल में हम पिछले 25 साल से स्वयं उज्जैन में रहते हैं, सभी मंदिरों में भी जाते हैं। लेकिन 5 साल में जितने अनुष्ठान हमने यहाँ पे किए हैं और करवाए हैं उतना शायद मुझे लगता नहीं कि किसी मंदिर में इतने कम समय में इतने अनुष्ठान कंटिन्यूटी में होना। जैसे अभी लॉकडाउन का जो समय चल रहा था तो हमने यहाँ 4 महीने तक सतत चतुर्मास भी था उस समय, तो उस समय भी हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू अनुष्ठान किया और भगवान के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में कोई भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं आया। और साथ साथ ये इस बाबा की ही कृपा है कि यहाँ कोई न कोई अनुष्ठान चलता ही रहता है, तो ये पारस शिवलिंग की महिमा ही कह सकते हैं। बाकी तो शिवलिंग तो अनेक हैं और सब भगवान स्वरूप है, हम सबको नमन करते हैं। लेकिन पार्वत की जो हमने यहाँ अनुभव की है वो यहाँ साक्षात देखने को मिलती है। इसी कारण से यहाँ नित्य रोज अर्चन, पूजन, हवन ये चलता ही रहता है। अधिक मास आया था तो वो अधिक मास में भगवान विष्णु की उपासना के लिए जो है सुदर्शन यज्ञ 1 महीने का पूरा किया था और उसका भी एक अपना ही अद्भुत आनंद था। तो वो सतत 1 महीने तक कंटिन्यू चला था और वो बहुत दिव्य प्रयोग होता है और वो बहुत कम लोग उसको करवाने वाले होते हैं, लेकिन भगवान की प्रेरणा से वो हुआ संपन्न। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये अनुष्ठान चलते हैं, हमारे जो अनुष्ठान होते हैं वो 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने चलते हैं। 4-4 महीने चलने के बावजूद भी घर में किसी को किसी भी टाइप की कोई परेशानी नहीं आती। नहीं तो आजकल कोई अनुष्ठान करना 7 दिन तक और वो भी सतत सुबह से लेकर शाम तक,
वो मैनेज करना इतना आसान कार्य नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से ये सब कुछ संभव हो जाता है।